हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका सीयूईटी में जो जनरल जीके का जो क्वेश्चन आने वाला है, जनरल नॉलेज का जो आपका हिंदी में जो क्वेश्चन आने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए खास बनाया गया है, ये वीडियो आपके लिए खास बनाया गया है आपका सीयूई जी के मल्टीपल क्वेश्चंस चॉइस के बारे में बनाया गया है, जो कि हिंदी में है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका सीयूईटी के एग्जाम में पूछने वाला है, जनरल नॉलेज का जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था। तो प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था, तो उज्जैन शहर का नाम था। ये आपको याद करना है कि प्राचीन काल में अवंतिका उज्जैन शहर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आपका वायरल क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है। ये आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसको किस कंपनी ने बनाया है। तो डसाल्ट एविएशन नाम का एक कंपनी है, इस कंपनी ने रफाल को बनाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली। भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जो उनमें से केवल एक ही पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल ही चली थी। पंचवर्षीय योजना नहीं 5 वर्ष का होता है, तो उसमें से 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल की ही चली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड सीयूईटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रासरण दाब को कैसे मापा जाता है। तो प्रासरण दाब को बर्कले और हार्टले विधि द्वारा मापा जाता है। कौन से विधि द्वारा मापा जाता है, बर्कले और हार्टले विधि द्वारा मापा जाता है। किसको, प्रासरण दाब को। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, यहाँ मर लिखा हुआ है, यहाँ होगा में कितना होता है, यानी डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। ये एक फॉर्मूला के तहत होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में आपको 50 डिग्री सेल्सियस को गुना कर देना है 9/5 में, और इसमें जोड़ देना है 32। ठीक है ना, इस तरह से आपका फ़ारेनहाइट में ये चेंज हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ आपका 90, हाँ ठीक। तो देखिए 5 का पहाड़ा में ये 50 कितना बार में कट गया, 10 बार में। 10 को 9 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 90, और 90 में कितना जोड़ दीजिए 32। तो 32 जैसे ही जोड़ देंगे तो 90 + 32 कितना हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुना कीजिए, और कितना से जोड़ दीजिए 32 से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो 122 फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है काबा क्यों प्रसिद्ध है। तो हम लोग सभी जानते हैं मुसलमान जो है वो काबा क्यों जाता है, क्योंकि मुसलमानों का वो कैसा है, पवित्र स्थल है। ठीक है, तो काबा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मुसलमानों को वह पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। महिला समृद्धि योजना कौन से वर्ष में लागू किया गया था या शुरू किया गया था। तो 1993 में, याद रखिएगा 1993 में महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है। हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2017 में हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था, उससे पहले जीएसटी लागू नहीं किया गया था, बात चला था लेकिन लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लीमा किस देश की राजधानी है। बहुत कम किसी को पता होता है, ये पेरू देश की राजधानी है। और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा जो बहुत किसी जो रेयर, मतलब रेयर क्वेश्चन हो, मतलब ऐसा नहीं कि वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता था H2O, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो एकदम मीडियम लेवल का आपसे सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीमा किस देश की राजधानी है, पेरू देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा हुआ है कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। मतलब ये तीनों जो सागर है ये कहाँ पर एक जगह मिलते हैं। ये कन्याकुमारी में एक जगह पर तीनों मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी भी, अरब सागर भी और हिंद महासागर भी।
है ना। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी कि संघीय कार्यपालिका का जो मेन हेड कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है कहने के तौर पर, हालांकि प्रधानमंत्री ही सब काम करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हार्ट अटैक किस कारण से होता है। ये हम लोगों के, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, खास तौर पर हम लोग के हेल्थ के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो हार्ट अटैक किस कारण होता है? हृदय में खून की आपूर्ति की कमी के कारण। मान लीजिए आपका हार्ट में अगर कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक का मतलब वही होता है, कम ब्लड फ्लो होना हार्ट में, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कह रहा है कि एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य बहुत फेमस नाम है, हम लोग सभी जानते हैं। अर्जुन से अगर कोई ज्यादा बड़ा धनुर्धर था तो एकलव्य ही था। तो एकलव्य पुरस्कार एक उसके नाम से एक पुरस्कार देता है, और वो कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है वह पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ से है उससे क्वेश्चन है, सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ से क्वेश्चन है। मैं भी सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो ये देखिए सनातन धर्म से क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जितना भी वेद है, पुराण है, ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड बुक है अगर बोला जाए तो, क्योंकि इसमें साइंस भी घुसा हुआ है बहुत, लेकिन अभी हम लोग बहुत कम नॉलेज है, इसलिए अभी तक हम लोग वेद को अच्छा से समझ नहीं पाए हैं, पुराण को अच्छा से समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा उस दिन सनातन धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो साइंस से एकदम रिलेट करेंगे, देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग वेद से लिया गया है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कैसे क्या लिखा हुआ है कि आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? ये सभी को पता होना चाहिए। जो भी साउंड हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में करते हैं, तो साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। जो भी जैसे करंट हो गया, करंट भी क्या है? एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो हम लोग का जो करंट सप्लाई होता है वो 60 हर्ट्ज पर होता है। अमेरिका में आई थिंक 50 हर्ट्ज पर होता है। तो आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि उड़न परी किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उड़न परी इंडिया में कहते हैं उसको, पीटी उषा जी को कहा जाता है। पीटी उषा सबसे तेज धावक है ना इंडिया की, इसलिए उनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो जैन धर्म ही है अहिंसा पर, मतलब हिंसा ना करना। हिंसा से वो लोग एकदम दूर दूर से भी वास्ता नहीं रखता है ना। तो वो सिद्धांत क्या है उन लोग का? मौलिक सिद्धांत अहिंसा, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। आहार नली कहाँ तक फैली हुई होती है? तो आहार नली आपका मुंह से स्टार्ट होता है, और जो हम लोग का एनस होता है जिसको हिंदी में गूदा कहते हैं, मुंह से गूदा तक ये आहार नली फैली हुई होती है। हम लोग का आहार नली मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एक पूरा नली कहाँ तक फैला हुआ है? गूदा तक फैला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, उमानद द्वीप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ कि उमानंद द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा द्वीप? उमानंद द्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। जीवाश्म जिसमें हम लोग आज से जो विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर्स हो गए हैं, और भी हमारे जो पूर्वज है, ऐसा माना जाता है कि होमोसेपियन से भी पहले एक प्रजाति अर्थ पे रहा करती थी। तो वो सभी का अध्ययन जो है वो जीवाश्म के अंदर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी होता है इसका मतलब, है ना।
अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? ये सभी कोई जानते हैं। सबसे पहले कौन था? कलकत्ता था। दिल्ली से पहले क्या था? कलकत्ता। इसलिए कलकत्ता आज इतना फेमस भी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम कार्य करता है? हम लोग को सभी को पता है परमाणु बम किस सिद्धांत, जब हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, यानी कि नाभिक, किसी भी परमाणु, जैसे देखिए परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक को जब हम लोग तोड़ते हैं, इसको खंडित करते हैं, तो बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। तो इसलिए और इसी ऊर्जा से हम लोग, यही ऊर्जा क्या बनाता है? बम जैसा विस्फोट होता है। इसलिए परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना। नाभिक जब टूटता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और यही ऊर्जा किसी भी क्षेत्र को बर्बाद करने में, वहां के जान माल को क्षति पहुंचाने में यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम लोगों का नाभिकीय विखंडन का यूज हम लोगों को अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसका कार्य आजकल बुरे कामों के लिए कर रहे हैं। हम लोग साइंस का गलत उपयोग कर रहे हैं, हम लोग को सही उपयोग करना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, किस राज्य में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यार लास्ट देखिए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो कि एक अधातु है। ये याद रखिएगा, हम लोग अभी तक हम लोग का दिमाग में क्या सबसे आता है कि सबसे कठोर क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, लेकिन एक अधातु है जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो हीरा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको मिला होगा, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इसका आंसर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अनेकों क्वेश्चंस मिलेंगे, सीयूईटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।